नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों, आज के इस पावन दिन पे मैं यही कहूँगा, जय माता दी। सबसे पहले मैं अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स और दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि इस पावन 9 दिन में माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और शक्ति का संचार हो, यही मेरी प्रार्थना रहेगी दोस्तों। और नवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि ये वो टाइम है, ये वो समय है जब हम भीतर की जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उस पर विजय पाकर अपनी आत्मा को शक्ति और भक्ति से भरते हैं। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि ये नवरात्रि आप सभी के लिए इतना पॉजिटिव रहे कि आप अपनी आत्मा को पूरे तरीके से पावरफुल बना सकें, सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाए। और साथ ही साथ इस शुभ अवसर पर हम सब मिलकर माँ के चरणों में प्रार्थना करें। और इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत अब हम करते हैं। और दोस्तों, हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, बिना देरी किए हुए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन माँ अपने सभी बच्चों के लिए क्या मैसेजेस, क्या संकेत लेकर आई हैं। तो चलिए, हम जल्दी से शुरू करते हैं इस रीडिंग को। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आप सभी के लिए क्या इशारे हैं, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है, प्लीज गाइड करें। हे माँ आदिशक्ति, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, प्लीज गाइडेंस शेयर करें सभी बच्चों के लिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आज अपना जो फर्स्ट कार्ड है उसे पिक करते हैं माँ के आशीर्वाद से। तो जो आज का पहला कार्ड आया है, ये आया है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। चलिए, इसको यहाँ रखते हैं। आज का सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ठीक है, यहाँ पर एक गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रही है। आज का जो तीसरा कार्ड है, यू आर गुड इनफ। लेट्स सी। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, ये आया है लक इज ऑन योर साइड। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट कार्ड इज द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। एक बहुत अच्छा कार्ड है, शुभ संकेत दे रहा है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। बहुत ही बेहतरीन कार्ड। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, एक बहुत अच्छा गाइडेंस। और आज का लास्ट कार्ड ऑफ द डे इज नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ऑल राइट, सो लेट्स सी। यहाँ बहुत कुछ खास है आज आपके लिए और बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं दोस्तों आज की इस रीडिंग में, अगर मैं देखूं आप सभी के लिए। तो चलिए, एक एक करके हम कार्ड्स को देखते हैं कि आज क्या कुछ खास है आप सभी के लिए। तो दोस्तों, अगर हम शुरू करें, सबसे पहले आज के जो सबसे पहला कार्ड है, जो सबसे फर्स्ट कार्ड आया है, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। वैक्सिंग मून का ये जो साइन है, ये दिखा रहा है साफ तौर पे कि जो इस समय एनर्जी है आपके अराउंड, वो गति पकड़ रही है, यानी कि प्रोग्रेस उसमें कहीं ना कहीं दिख रहा है होता हुआ। और इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में जो भी काम या प्रोजेक्ट आप शुरू कर रहे हैं, उसमें धीरे धीरे प्रोग्रेस आ रही है, धीरे धीरे वो गति पकड़ रहा है। दैट इज वाई यहाँ पर ये चीज मेंशन है, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। और उसमें ये जो धीरे धीरे जो प्रोग्रेस हो रहा है, ये साफ तौर पे इस चीज़ का इंडिकेशन है आगे चल के इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ आपकी होगी। और ये टाइम है जब आपको अपने इरादों को मजबूत करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए बिना डरे। तो ये साफ तौर पे इंडिकेशन है कि आप जो भी इस समय काम आप कर रहे हैं या जिस ओर
जिस इच्छा से आप आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर आपके बिजनेस से, आपके करियर से रिलेटेड हो, अगर आप स्टूडेंट हैं तो जिस ओर फोकस करके आप मेहनत कर रहे हैं, साफ तौर पे दिख रहा है कि वो चीज़ अच्छा खासा गति, एक जो उसमें मोमेंटम है वो गेन कर रहा है, यानी उस ओर जो आप चाह रहे हैं उस ओर धीरे धीरे जो कदम आप बढ़ा रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है। अब अगर हम बात कर ले पर्सनल लाइफ में, अगर किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, यानी कोई जैसे कोर्ट कचहरी का मामला है, या फिर घर परिवार में अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या खरीदने वाले हैं, कोई घर बनवा रहे हैं, कोई ऐसे बिजनेस, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आप कहीं ना कहीं शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो साफ तौर पे ये इंडिकेशन, ये कार्ड दे रहा है आपको कि उसमें ग्रोथ होगी, वो चीज़ गति पकड़ेगी, और जैसा आप सोच रहे हैं आगे चल के वो चीज़ संभव होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है दोस्तों। अब अगर हम आगे बढ़ें, आज का जो दूसरा कार्ड है यहाँ पर आया है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, यानी अहंकार को अपने रास्ते में नहीं आने देना है। ये कार्ड साफ तौर पे बता रहा है कि आप अपनी पहचान और जो क्रिएटिविटी है, जो रचनात्मक एक ऊर्जा है आपके अंदर, वो कहीं ना कहीं आप उसे व्यक्त करना चाहते हैं, मतलब बताना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जो आपका ईगो है, जो आपका अहंकार है या अभिमान है, आपके रिश्तों या प्रगति में बाधा नहीं बनने चाहिए। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करें, लेकिन कुछ लोग आपकी बात अनदेखा करें या फिर अपनी बात को ऊपर रखने की कोशिश करें, तो ऐसे में आपको ईगो पे नहीं लेनी है उस चीज़ को, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका इरादा पॉजिटिव है, जो आपके इंटेंशंस है वो पॉजिटिव हैं, लेकिन लोग उसे गलत साबित करने में लगे रहते हैं। और ये रीज़न है कि जो एक्चुअली में जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्टिंग में है वो गलत तरीके से लोग प्रेजेंट करें या आपको गलत दिखाने की कोशिश करें, तो आपके ईगो को हर्ट यहाँ करने की कोशिश किया जा सकता है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं आपके अराउंड जिन्हें ये बात कहीं ना कहीं पता है कि आपके लिए आपकी इज्जत सबसे ऊपर है, और इस चीज़ का फ़ायदा कुछ लोग उठा सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपका नाम सुनते ही यहाँ कुछ लोग हैं जिनका खून ठंडा पड़ जाता है, यानी कहीं ना कहीं उन्हें आपके प्रोग्रेस से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दे डू नॉट वांट टू सी यू टू ग्रो इन योर लाइफ, और उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ इतनी खटकती है कि वो अपने लाइफ में आपको सक्सेसफुल होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ अपनी बुद्धिमानी, थोड़ा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। किसी भी प्रोवोकेशन को, कोई आपको प्रोवोक करने की कोशिश करे, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अब अगर हम नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़े दोस्तों, जो कि साफ तौर पे आप देखें, देखिए एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये बाहरी इंसान ही हो जो आपको इस तरीके से टारगेट करे। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि कोई घर का ही इंसान हो, चाहे कोई रिलेटिव में से हो, चाहे कोई करीबी मित्र भी हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई कोवर्कर हो सकता है, जिसे कहीं ना कहीं ये बात पता है कि आपके लिए आपकी इज्जत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो आपके ईगो को हर्ट करने की कोशिश करे तो अपने ईगो को साइड लाइन करना है, उसकी बात नहीं सुननी है। इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब अगर हम नेक्स्ट कार्ड पे बढ़े, जो कि यहाँ पर आया है, आप देख सकते हैं, यू आर गुड इनफ। अब ये साफ तौर पे एक क्लियर इंडिकेशन है कि आप जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं। ये कार्ड क्लियर इंडिकेशन देता है कि जो सेल्फ डाउट आपको कभी कभी होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि लोग आपके मन में शक डालने की कोशिश करते हैं, तो ये जो सेल्फ डाउट है उसको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं ये कार्ड प्रेरित करता है आपको। कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से कि अपने ऊपर जो संदेह आपको कभी कभी होता है वो संदेह बिल्कुल ना होने दें। इसका जो मैसेज है वो क्लियर है कि आप जैसे हैं वैसे ही काफ़ी हैं। अपनी कमियों पर ध्यान देने की बजाय आप अपनी खूबियों को पहचानें और खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि अभी तक जो भी सिचुएशन है वो आप फेस करते आ रहे हैं, ना कि वो बाहरी लोग जो आपको बैठ के जज कर रहे हैं। तो किसी के जजमेंट पे अपने ऊपर डाउट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपने उतार और चढ़ाव को
अकेले फेस किया है, कोई उस समय आपका साथ नहीं दिया, तो इसलिए आप बेहतर तरीके से अपने जीवन का फैसला कर सकते हैं। कोई बाहरी रूप से सिर्फ आपके कुछ मिनट्स के पर्सनालिटी को देखकर अगर जज कर रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, दैट इज देयर इशू, दैट इज देयर प्रॉब्लम, दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम। क्योंकि आप इन एंड आउट अपने जीवन का सब कुछ जी रहे हैं और आपको पता है कि कितने चैलेंजेस आपने फेस किए हैं। आप ऐसे ही नहीं आज जीवन में जहाँ खड़े हैं वहाँ ऐसे ही नहीं खड़े हैं, बहुत कुछ आपने फेस किया है, उनसे टकरा के, उनसे लड़कर, और आज भी उन चैलेंजेस से कहीं ना कहीं लड़कर आप आज भी टिके हुए हैं जहाँ पर भी हैं। तो अपने ऊपर डाउट बिल्कुल भी ना करें। अब अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखें दोस्तों तो यहाँ पर आया है लक इज ऑन योर साइड। ये बहुत अच्छा कार्ड आया है आपके लिए। ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि किस्मत आपके साथ है। ये बिल्कुल क्लियर है कि ये जो कार्ड है ये बहुत पॉजिटिव कार्ड आपके लिए आया है और ये बता रहा है कि जो नई अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपके रास्ते में आ रहे हैं और जो भाग्य है वो आपका साथ दे रहा है। यानी ये जो टाइम है इसमें नए काम शुरू अगर आप करते हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी और अपनी जो एक बाउंड्री है, अपनी जो सीमाएं हैं, अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर कुछ नया करने की कोशिश आप जरूर करेंगे। और जो भी चीज आप करेंगे, बिकॉज आप पूरे मन से किसी काम को जब करते हैं तो यही रीजन है कि उसमें सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि आपकी इंटेंशन भी क्लियर रहती है, साफ रहती है। किसी के विरोध में आप कोई काम नहीं करते हैं तो वो चीज साफ तौर पे दिखा रहा है कि ये जो कार्ड है आपके लिए बहुत लकी संकेत लेकर आया है। अगर मैं वाद विवाद की बात करूं, कोई केस आपका चल रहा है तो सीधी सी बात है आपके पक्ष में चीजें होते हुए दिखेंगी और न्यायालय में आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आने वाले दिन में। साथ ही साथ बिजनेस में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने बताया था अभी कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जॉब करते हैं तो बिल्कुल आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन आ सकता है, या अगर आपकी कोई ड्रीम जॉब थी तो बिल्कुल अगर आप इस समय अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। पैसों में भी ग्रोथ होता हुआ साफ तौर पे दिख रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत लेकर आया है ये कार्ड। अब अगर हम नेक्स्ट कार्ड में बढ़े दोस्तों तो यहाँ पर ये कार्ड आया है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल बिगिन अप्रोचेस। तो ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि एक मुश्किल दौर का अंत करीब है। कोई ऐसा चैलेंजिंग पीरियड आपके जीवन में जो बहुत समय से बार बार आप उसी लूप में घूम रहे हैं, उसका अंत अब करीब आ चुका है। और ये कार्ड दर्शाता है कि आप जिस भी मुश्किल समय से गुजर रहे थे वो अब खत्म होने वाला है। ये भी संकेत दे रहा है दोस्तों ये कार्ड कि अब आराम करने और अपने प्रयासों का जो फल है वो पाने का समय आ चुका है। जो भी आपने एफर्ट्स लगाए हैं, जो भी आपने मेहनत की है, अब टाइम आ चुका है कि उसका जो एक फ्रूटफुल रिजल्ट है वो आपको डेफिनेटली मिलता हुआ यहाँ दिख रहा है। आज का नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, यानी कि एक नई शुरुआत आ रही है आपके जीवन में। और ये कार्ड पूरी तरह से नई शुरुआत का प्रतीक है। ये उसका एक सिंबल है कि कुछ तो लाइफ में आपके नया होने वाला है और ये एक इंडिकेशन देता है, एक संकेत देता है कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। ये कार्ड कहीं ना कहीं आपके ये भी दिखाता है कि आपको जो पुराने को छोड़कर, मतलब जो भी पुरानी चीजें हैं उनको छोड़कर एक नई और बेहतर भविष्य के लिए, फ्यूचर की ओर बढ़ने के लिए मतलब ये प्रेरित भी करता है ये कार्ड। तो ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि जो भी एक पुराना साइकिल है, क्योंकि देखिए इसके जस्ट पहले ये कार्ड आया था द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो उसके बाद ये अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग एक क्लियर इंडिकेशन है कि जो पुराना साइकिल है जिसमें आप बार बार कहीं ना कहीं उसी लूप में घूम रहे थे, उस चीज का एंड हो रहा है और एक नया बिगिनिंग हो रहा है आपके जीवन में, जो कहीं ना कहीं आपके लिए एक पॉजिटिव संकेत लेकर आ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा कार्ड आया है दोस्तों। अब अगर हम नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़े, यहाँ पर आया है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक क्लियर इंडिकेशन आपको दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए नॉर्थ नोड है तो नॉर्थ नोड को इंडिकेट करता है। तो ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि आपकी जो किस्मत है, आपकी किस्मत और जीवन के जो उद्देश्य है उसका प्रतिनिधित्व करता है ये कार्ड।
और ये कार्ड साफ तौर पे बता रहा है कि अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतें और जो कंफर्ट जोन है उनको छोड़ना होगा, उससे बाहर निकलना होगा। यानी कि जिस कंफर्ट जोन में आपने अपने आप को लिमिट कर लिया है, एक लिमिटेशन जैसे आपने बना ली है, उससे थोड़ा बाहर निकलने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं जिसमें हो सकता है कि आपके मन मुताबिक चीज़ें ना हो, जैसे कि आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है अपने काम के लिए, या फिर हो सकता है आपको कहीं बाहर शिफ्ट होना पड़े। तो इन चीज़ों के वजह से उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देना या पीछे हट जाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आपको हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर के लिए ये एक बहुत बड़ा रास्ता आपके लिए खुल रहा है। तो इसीलिए ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन आपको दे रहा है कि अपने जो दायरे हैं उनको बढ़ाएं, उनसे बाहर निकलें, ताकि आप जीवन में उस चीज को हासिल कर सकें जो हमेशा से आपका सपना रहा है। अब अगर हम नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़े दोस्तों, यहाँ पर आया है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो ये एक साफ इंडिकेशन है कि कुछ भी अभी फिक्स नहीं है, कुछ भी अभी तय नहीं हुआ है। ये कार्ड एक साफ तौर पे आपको इंडिकेशन देता है फ्लेक्सिबिलिटी। बेसिकली अगर मैं कहूँ यहाँ पर, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी का संदेश देता है, एक उसका मैसेज आपको यहाँ क्लियर दिया जा रहा है। और इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में अभी तक ये नहीं लिखा गया है कि आपके पास अपने रास्ते को बदलने की कि मतलब जैसे अगर आपने पहले से कोई चीज़ फिक्स समझ ली है कि नहीं ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती है, या किसी ने आपके माइंड में ये बात डाल दिया कि नहीं आप ये चीज़ संभव नहीं है, ये चीज़ आप कर नहीं सकते, तो ये गलत फहमी निकाल दीजिए। क्योंकि ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपको पहली बात तो चेंजेस के लिए तैयार रहना है, और परिस्थिति जैसी भी रहे आप अपने आप को उस हिसाब से आपको ढालना है। और अभी कोई चीज़ तय नहीं हो पाई है, यानी ये जो भी सिचुएशन है वो फिक्स नहीं है, कोई चीज़ अभी भी चीज़ें बदल सकती हैं। तो अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपने हार मान ली है, या फिर कहीं ना कहीं आप किसी एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं जिसमें आपको कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा और आपको लग रहा है कि बस अब सब कुछ जैसे एंड ही हो गया है, तो ये क्लियर इंडिकेशन आपको दिया जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अभी भी चीज़ें बदल सकती हैं और बदलेंगी, आपको ये चीज़ दिखेगा भी कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको, बस आपको तैयार रहना है कि चीज़ें बदल सकती हैं। तो कोई भी चीज़ अभी फिक्स नहीं है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है आपको। कोई चीज़ पहले से सोच के नहीं चलना है कि हाँ ये चीज़ फिक्स है, ये चीज़ तो होकर ही रहेगी। यहाँ ये इंडिकेशन आपको दिया जा रहा है। सो ओवरऑल देखिए दोस्तों, तो एक बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आप सभी के लिए आई है, और मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से, सारे देवी देवताओं से, माँ दुर्गा से, कि आप और आपके परिवार में सभी का हेल्थ अच्छा बना रहे, और जो भी रुका हुआ काम है वो पूरा हो जाए, आप शत्रुओं पर विजय हासिल करें, और आपके अराउंड जो भी नेगेटिविटी है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए, और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। सो दोस्तों, ये रीडिंग करके आप सभी के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या की जय।